हेलो। आज एक बात अच्छे से समझ लें हम लोग कि हमें अपनी परेशानियों से प्यार है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हम तो चाहते हैं हमारी ज़िंदगी की सभी परेशानियां दूर हो जाएं। ये गलत है, अभी समझेंगे। हम अपनी परेशानियों का एंजॉय लेते हैं। हमें लगता है कि परेशानी की एक डेफिनेशन बना रखी है हमने। हाँ, जब तक ये बॉडी है परेशानी तो रहेंगी और ये बॉडी हमें सबसे प्यारी होती है। कभी अगर जो मेरी बात झूठी लगी है तो समझ के सामने एक किसी बूढ़े आदमी को गौर से देखना। वो जिंदा हुआ, बुढ़ा हुआ, पहले तो बचपना था, फिर जवानी जी, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा आया। अब बुढ़ापे में आने पे रोना आता है कि अब क्या, क्योंकि आगे की यात्रा पता नहीं है। तो ये बातें ठीक है कह के अपने आप को सांत्वना देते हैं कि अगला जन्म होगा, मतलब फिर से वही यात्रा, फिर से वही सारा कुछ। क्योंकि बुढ़ापे में पता है क्या क्या प्रॉब्लम होती है। कुछ भी होता है। खाना खाया नहीं जाता, आँखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, यूरिन अपने आप ही कपड़ों में निकलता रहता है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब क्या कह दे, किसी बुज़ुर्ग के पास जाके गौर से देखना, वही हमारे आगे का भविष्य है। अगर जो हमें वो भविष्य नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हमें परेशानियों से प्यार है। अगर परेशानियों से प्यार नहीं होता तो हम इसके लिए तैयारी करते, हम स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करते कि क्या इस शरीर के पार भी कुछ है, इस मरण जन्म के चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है। नहीं, हम समझने की कोशिश करते, हमें वो लगता है। और देखा जाए एनालिसिस करके, आप कॉपी पेन लेके ज़रा समझने की कोशिश करिए कि बचपन से आज तक लेकर क्या क्या हमने, जिसको हमने खुशी की डेफिनेशन दी है, वो उत्तेजना से बढ़कर क्या है। जो हमने फीलिंग्स हैं, अनुभव हैं और मेमोरीज़ हैं। जब वो मेमोरीज़ घटित हो रही होती है शायद वो इतनी प्यारी भी नहीं लग रही होती। बचपन में जब हम बच्चे थे तब हम बहुत परेशान थे, हमें लगता था बड़े बहुत अच्छे हैं, जहाँ मर्जी जाते हैं, जो मर्जी खाते हैं, जो मर्जी करते हैं। हमें तो हर टाइम मार पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, फिर शरीर में आए दिन बुखार जुकाम, ये परेशानी वो परेशानी। किसका स्मूथ ज़िंदगी चलती है ये तो बताओ। ये वैक्सीन लगवाओ, अब ये वैक्सीन लगवाओ, अब ये प्रॉब्लम होगी, हर टाइम डरा 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 डरा। क्या इसका कोई रास्ता जानने की हम कभी कोशिश करेंगे? ये कोशिश हमें अभी ही करनी होगी जब हमारे सेंसेस ठीक हैं। जब सेंसेस ख़राब हो गए तब तो बागडोर जैसे शेर का मुंह खुल गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक शेर के पास नहीं गए थे तब तक हम समझ सकते थे कि शेर से कैसे बचा जा सकता है। मृत्यु एक शेर है, बुढ़ापा एक शेर है। जब उसने सारी शक्ति छीन ली, अब तो जो वो करेगी प्रकृति, अगला जन्म देगी नहीं देगी, नरक स्वर्ग क्या है वो हमें सहना होगा। क्योंकि हमने उसके बारे में, मृत्यु के बाद जाने के लिए तैयारी की ही नहीं। ये जन्म इसीलिए मिला था। बचपन में मम्मी ने एक कहानी सुनाई थी कि एक देश था जिसमें यह नियम था कि एक आदमी 1 साल के लिए राजा बनेगा और उसके बाद उसको जंगलों में जानवरों के आगे छोड़ दिया जाएगा। अब जब राजा बंदा बनता था तब कहता था 1 साल बहुत टाइम है, आराम से कुछ भी कर लेंगे। बस यही सोच के वो राजगद्दी पे बैठता था, बड़ा खुश होता था कि चलो अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अभी तो 1 साल को बहुत टाइम पड़ा है। आराम से भोग विलास में बीत जाता था। और भोग विलास और उस समय आपने कभी देखा है, टाइम भी एक उसमें आता है, क्या कहेंगे, रिलेटिविटी, या एक मतलब जैसे हम किसी एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जिसके साथ हमें प्यार है तो हमें टाइम का पता नहीं लगेगा। यानी रिलेटिव होता है कि वो किसकी अपेक्षा में टाइम बीत रहा है। अब यही हम किसी बीमार के पास बैठे होंगे जिसका अंतिम समय है और बहुत दर्दों में पिस रहा है, तो उसके पास हम 5 मिनट भी ऐसे लगेगा पता नहीं घंटों हो गए, डॉक्टर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो टाइम ऐसे ही पंख लगा के उड़ जाता है अगर जो हम मतलब इंद्रियों, क्योंकि 5 सेंसेस कंज्यूम करती हैं टाइम को, पता ही नहीं लगने देती कि कब टाइम पास हो गया, हमें कुछ नहीं पता लगता। तो वो राजा गद्दी पर बैठा और बस
जब 1 साल बीतता था तो उसके बाद जब उसके बाहर जाने की उसकी या वो होती थी जंगल में भेजने की, तो वो बहुत छटपटाता था, बहुत रोता था, बहुत बस थोड़ा टाइम मुझे और दे दो, थोड़ा टाइम। मैंने तो कुछ समझा ही नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ जोड़ा नहीं, बस रोता 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 उसको निकाल दिया जाता था। फिर वो जंगलों में उसको शेर चीते खा जाते थे। ये उसका अंत होता था, फिर नया राजा आता था। ऐसे ही एक राजा, समझदार बंदा राजा बना तो उसने आते ही पहले दिन से कोई भोग विलास में नहीं लगा। दिन रात उसकी साधना, दिन रात उसने पूरे सिस्टम को समझने में लगाया, अच्छे से पूरा का पूरा राज व्यवस्था को संभाला, सब कुछ बहुत अच्छा किया उसने, दिन रात एक कर दिया। और साथ साथ ही उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जिस जंगल में भेजा जाता था उस जंगल में उसने नया महल की तैयारी शुरुआत करवा दी। टाइम बीत गया, 1 साल हो गया। अब प्रजा जो थी, पहली बार ऐसा राजा देखा था कि जिसने पूरी प्रजा का रंग रूप रेखा सब बदल दी। अब जो नियम था वो नियम था, तो अब राजा को भेजना था, लेकिन राजा भी बहुत खुश। सब लोग मंत्री वगैरह हैरान कि भाई चलो हम लोग तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन इसको तो जंगल में जाना है, शेर चीते इसको खा जाएंगे, इसका पता नहीं क्या हाल होगा, और ये भी खुश है। तो उन्होंने, मंत्रियों ने पूछा, राजा साहब आप क्यों खुश हो? ये नहीं हमें समझ आया। कह रहा ज़रा चलो तो से, इस राज्य से भी बड़ा राज्य मैंने तैयार कर लिया है अपने लिए, ये राज्य तो कुछ भी नहीं है। उसके साथ गए, वहाँ पे उसने अपनी अलग से एक सेना तैयार कर ली थी, बहुत सुंदर उसने महल तैयार कर लिया था। बस आराम से अब उसकी ज़िंदगी भर के लिए उसकी तैयारी हो चुकी थी। वही ये मनुष्य जन्म है। अब श्री कृष्ण भगवान आए, वो अपने गुरु के पास साधना करने के लिए गए, वो भोग विलास में नहीं हुए। हम लोग क्या है, हम लोग जो सुविधाएं हैं वो मिले तो हम कहते हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी। अगर तो हमें ज़रा सी परेशानियां, अनुभव, कड़वे ज़रा से टेस्ट आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बस ये किसी तरीके ख़त्म हो जाए। और वो जो हम जिस चीज़ को हम आज की डेट में सोचते हैं बहुत आरामदायक ज़िंदगी, वो समझो हमने अपना आगे का जो वक्त, जो इस शरीर के पार जाके हमें यात्रा करनी है, जो कि बहुत लंबी है। ये तो सिर्फ जैसे 1 साल का टाइम उनके पास था, जैसे वैसे ये बहुत छोटा पीरियड है मनुष्य थे। जो हमारा मरने के बाद का टाइम है वो बहुत बड़ा है, जिसमें हमें सिर्फ मानसिक स्थिति में ही रहना होगा। हमने माइंड पे काम ही नहीं किया, मानसिक स्थिति पे काम ही नहीं किया, तो मरने के बाद क्या होगा उसके लिए फिर हमें डर लगता है। अननोन से, श्री कृष्ण मूर्ति कहते हैं ना कि हम नॉन की तरफ भागते हैं, अननोन से डरते हैं, क्योंकि अननोन की तरफ हमने कभी टाइम लगाया ही नहीं है। हम हमारा टाइम क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं क्योंकि वो नॉन है, रिश्तेदारी चाहते हैं क्योंकि वो नॉन है, हर चीज़ नॉन। अननोन की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं कभी भी जाता। तो हमें यात्रा तो खुद ही करनी होगी, अननोन की तरफ जाना ही होगा। जब तक हम नहीं जाएंगे उसका कोई रास्ता ही नहीं है। फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, हर जन्म के बाद एंड यही, बस घूमते रहेंगे। और वही ज़िंदगी भर देखा जाए तो माँ के गर्भ में आने में कम पीड़ा हमने सही है। माँ ही नहीं सहती, बच्चा भी बहुत सहता है, उसकी भी बुरी हालत होती है। फिर उसको बेसहारों की तरह उसके गर्दन को संभाल के माँ करती है। कई बार तो छोटे बच्चों को अगर जो कोई पालने वाला नहीं होता है, अगर जो उसकी माँ बीमार है तो उसके बहुत बीमारियाँ लग जाती हैं। कितनी बीमारियों से सर्वाइव करता है छोटे बच्चे को, कितना कुछ सहना पड़ता है। थोड़ा बड़ा होता है फिर स्कूल की टॉर्चर के बाद फिर एक डिग्री लेनी है, डिग्री लेने के बाद फिर क्या होता है, फिर शादी के बाद बच्चे, फिर सारा चक्रव्यूह पता ही है। तो जो कह रही हूँ ना मैं कि हमें परेशानियों से प्यार है। अगर जो प्यार नहीं है तो इस यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। समय अभी बाकी है, हमारे हाथ में है, अभी हमारे सेंसेस चल रहे हैं। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। गुड नाइट।